दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना सच्ची कहानी बताएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ। और मेरठ में एक दुकानदार है। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके जाता है, यानी कि वो उसकी पत्नी वो होती है अपनी दीदी और जीजा के घर रहती है। तो 4 से 5 दिन पहले ही वो अभी पहुंची थी। तो वो पत्नी से फोन करता है और कहता है कि आज हम आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने ऐसा कोई बुरा सपना देखा है। और इत्तेफाक से उसकी पत्नी का भी नाम सपना होता है, जिनकी उम्र 26 वर्ष होती है। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो अपने साड़ू के घर पहुंचता है। साड़ू का नाम होता है मुन्ना। वो घर पे नहीं थे। उनकी जो बड़ी सिस्टर थी वो घर के बाहर काम कर रही थी। वो जाता है घर के अंदर, कुंडी लगा लेता है। कुंडी लगाकर अपनी पत्नी सपना से मिलता है। वो कहता है, हाथ पीछे बांधे हुए थे उसने पीठ के पीछे। वो कहता है कि आज हम आपके लिए लॉकेट लेके आए हैं, आप अपनी आंखें बंद करो तो मैं आपको सरप्राइज कुछ देना चाहती हैं। तो पत्नी भी खुश हो जाती है कि हमारा पति मुझसे मिलने के लिए अगर आया है तो कुछ लेके आया है, तो ठीक है, आंखें बंद कर लेती। लेकिन उसे क्या मालूम था, उसके जो सपने थे वो सब चकनाचूर हो जाते थे। उसके गर्भ में पल्ला एक 7 महीने का बच्चा, जिसकी किलकारियों से घर गूंजने वाला था, वो बच्चा अभी इस जमीन दुनिया में नहीं आया था। उसके सपने सजो रही थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि पल भर में उसका पति उसके गले में लॉकेट पहनाने वाला है, या उसके ऊपर चाकुओं से वार करने वाला है। उसका पति जो होता है, इसका नाम होता है रविशंकर। इसकी उम्र होती है 28 वर्ष। और वो अपनी पत्नी से आंखें बंद करने लिए कहता है। इतने में ही पीछे से हाथ से चाकू निकालता है और चाकू से अपनी पत्नी पर 20 बार वार करता है। उसकी गर्दन पर, उसके मुंह पर और पेट में पल रहे बच्चे पर वार कर देता है, जिससे उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वो चिल्लाती है, झगड़े की आवाज सुनती है उसकी सिस्टर। लेकिन उसने घर के अंदर से कुंडी लगाकर भी वो सेकंड फ्लोर पर गया था। फिर क्या था, ये मामला थोड़ी देर में हवा के जैसे फैल जाता है। तो सपना कि महज अभी कुछ ही दिन, 7 से 8 महीने पहले शादी हुई थी, 23 जनवरी 2025 को। और उसके बाद उसके साथ में ऐसी अनहोनी घट जाती है। कौन था रविशंकर, कौन थी सपना? इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, एक कहानी घटना पूरी है, ये मेरठ की है। मेरठ में एक जगह पड़ती है गंगानगर, और गंगानगर के पास में पड़ता अमहेड़ा, एक गांव है। उस गांव में ही रविशंकर रहता था। वही अपनी किराने की दुकान चलाता था। और उस अमहेड़ा गांव में ही एक परिवार था जिसमें सपना रहती थी। सपना अपने जीजा और दीदी के घर पर रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता खत्म हो चुके थे, तो वो वहीं रहते थे। उनके बहन और जीजा ने 23 जनवरी 2025 को सपना की शादी उसी अल्मेड़ा गांव के ही रहने वाले रविशंकर से कर दी थी। तो शादी बड़ी धूमधाम से की थी, बड़ी तरीके से। उसके माता पिता थे नहीं, तो इन दोनों ने शादी की थी। वो वहां रह रही थी और वो गर्भवती हो गई थी। 7 महीने की वो गर्भवती थी। 2 महीने बाद उसका बच्चा होने वाला था। वो सपने सजो रही थी बच्चे की इस दुनिया में आने का, जो बच्चा घर में पल रहा था। अब लेकिन घर से अभी 4 से 5 दिन पहले, यानी कि घर अपने जीजा के घर पहुंच जाती है। किसी बात पर में थोड़ा झगड़ा होता है, तो नाराज होकर वो अपने दीदी घर पहुंच जाती है 5 दिन पहले। यानी कि आज आप मान सकते हो, ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं करीब 8 तारीख का। वो खबर थी करीब ऐसे 1 तारीख को समथिंग में अपने दीदी घर पहुंच जाती है, वहीं रह रही थी। इनमें खास नहीं होती है, लेकिन फोन पे वो कैसी किसी भी प्रकार से, दोस्तों, सपना होती। सपना लिसाड़ी गांव के क्षेत्र के एक जाटव गेट की रहने वाली थी। और 7 महीने उसका 7 महीने से वो गर्भवती थी। 23 जनवरी को उसकी शादी हुई थी। अपने आराम से परिवार में रह रही थी। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जब उसका पति उसके घर में घुसकर चाकुओं से वार कर देती है, चिल्लाती है, तो वहाँ लोग बचाने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। लेकिन बाहर से, अंदर से गेट बंद था, इसलिए वो जा नहीं पाते हैं। जब तक कैसे भी कोशिश करके वहाँ पहुंचते हैं, लेकिन तब तक इतना खून बह चुका था, उसकी जान जा चुकी थी। वो खुद ही रविशंकर पुलिस को फोन करता है। वो कहता है कि हमने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, आप जल्दी से आ जाओ और इसको यहाँ से ले जाओ। तो जैसे ही पुलिस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती है,
सीओ सदर से प्रताप जी वहाँ पहुँचते हैं अपने मैप फोर्स के साथ में, गेट को खुलवाते हैं। जब कहीं जाके गेट को खोलता है, खोलने के बाद पुलिस उसको पकड़ती है, लेकिन तब तक वहाँ पर काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। पब्लिक उसको पकड़ लेती है, पीटने की कोशिश करती है। कई बार वो पिट भी जाता है, पब्लिक के अंदर हाथों आ जाता है, लेकिन पुलिस उसको बचा कर कैसे भी करके थाने ले आती है। तो उसके घर वाले जब आते हैं, सपना के माता उसके भाई वगैरह जो भी है उसके भाई आते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। जो कह सकते हैं रविशंकर, उसके माता पिता, उसकी ननद, यानी सभी के साथ दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के बाद इस रविशंकर को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। उसके बाद 14 दिन की कोर्ट में इसको 14 दिन की न्याय हिरासत में इसको जेल भेजा जाता है। लेकिन सीओ सदर जो होते हैं जैसे प्रताप जी, उनको पुलिस ने जो उसने बताया, उसने कहा था वो पत्नी के चरित्र पर शक करता था। वो ये कहता था, उसने कहा था कि अपने या तो तुम मुझे चुनाव कर लो या अपने जीजा को। तो वो कहती मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने जीजा को नहीं छोड़ सकती। वो सपना उसकी पत्नी इस प्रकार से बोलती थी, लेकिन उसको ये शक था कहीं इसके पेट में पलने वाला बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो जीजा का ही बच्चा हो। इसलिए वो अपने पत्नी के चरित्र पर हमेशा शक करता था। शक के वजह से ही उसने इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया। अपनी पत्नी को उसने 7 महीने की गर्भवती पत्नी को उसकी जान ले ली। लेकिन देखा जाए, क्योंकि उसके जो जीजा हैं, उसकी बहन है, उन्हीं ने इन दोनों ने उनका पालन पोषण किया है, उन्होंने उसकी शादी ब्याह किया है। लेकिन ये फिजूल जो गलत शक भर गया था, वो उसकी वजह से इतना बड़ा उसने कदम उठाया, जिससे आज एक नहीं 2 जाने ली हो। उसके बाद उसने एक नहीं 2 परिवार, 3 परिवारों को यहाँ से बिखेर दिया। एक तो खुद का अपना परिवार, दूसरा उसका सपना का परिवार, तीसरा उसके जो जीजा हैं, जीजी हैं, उसके परिवारों को। आज उसकी पूरी फैमिली सलाखों के पीछे है, जहाँ पर उसके पति, उसका माँ, उसकी बहन, उसके पिता, खुद जो भी हैं परिवार में सभी लोग सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। घर में आज कोई देखने वाला नहीं है। आने वाला एक छोटा बच्चा बालक था जो घर में किलकारियाँ गूंजने वाली थी। ऐसा क्या उसके दिमाग में छा गया? समाज किस दिशा में जा रहा है आप देखिएगा। इस देश के अंदर लगातार ऐसी बातें आती हैं पर प्रतिदिन के अंदर, क्योंकि संस्कार नहीं है, ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं है इनके पास। विचार गलत दिशा में जा रहा है। रील्स देखकर, गलत वीडियो देखकर ऐसे विचार बनते हैं, वही काम कर बैठते हैं। शक बढ़ जाता है और शक की कोई बुनियाद नहीं होती है। शक ही रहता है। जब सच्चाई आप जानोगे तो आप ये भूल जाओगे। सच्चाई जानते नहीं, शक ही करते रहते हैं और फिर उसका खामख्याल आप जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जिंदगी भर आपको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और अपने परिवार पूरा खुद ही बिखेर लिया है। इसमें किसी को क्या दोष है? तो दोस्तों, ये सच्ची घटना थी उत्तर प्रदेश मेरठ की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो उसको आगे शेयर करके भी जरूर जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।